मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, ऑनेस्टली मैं सही कहूँ। ठीक है। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया जिसको पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियार दे दिया कि 90 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने जितने मुतनाज़ा प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, कब्ज़ा जिसके ऊपर हुआ वो सबको सेटल करना है। अब हुँ, अगर ये हो जाए और लोगों को रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आखिर इशू क्या है। हुँ, फिर ये मामला चला गया हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको रिजेक्ट नहीं करती या इसको रिवर्स नहीं करती इस ऑर्डिनेंस को, तो आधे घंटे में जाती उम्रा का कब्जा भी किसी और के पास चला जाएगा। हुँ, ये वैसे कोर्ट की बात भी गलत नहीं है, लेकिन हुँ, मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहिबा को चाहिए कि वो तहकीकात करवाएं कि उनकी अपनी अदालत के अंदर कितने ऐसे केस हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और पड़े हुए हैं। हुँ, चलें, इसका एक दरमियान का रास्ता निकाला जा सकता है। दरमियान का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा के साथ बैठे और हुँ, बैठ के एक मैकेनिज्म बना ले। मैकेनिज्म ये हो कि अदालतें जो है ना वो 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करते हैं। उनके ठीक पास है। जो भी प्रॉपर्टी का इशू आए, हुँ, 90 दिन के अंदर वो बेशक कमीशन बना लें और हुँ, दिन रात कमीशन काम करे और 90 दिन के अंदर फैसला करे, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना जो है ना पंजाब गवर्नमेंट का काम हो या डिप्टी कमिश्नर का काम हो। ये मसला हल होना चाहिए। ये मसला बड़ा गंभीर है और ठीक है। लोगों की वाकई प्रॉपर्टियों पे कब्जे हुए हैं। बल्कि एक मुझे जज साहब बता रहे थे, उन्होंने बड़ा मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक स्कूल टीचर आया और उसके सामने जो दूसरा आदमी था वो बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप था। उसने ठीक है। उसके स्कूल टीचर बेचारा रिटायर्ड आदमी उसके प्लॉट के ऊपर, उसके घर के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था। तो कहने लगा हुँ, जब मैंने दास्तान सुनी स्कूल टीचर की तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चा खजल ख्वार हो गया बेचारा, क्योंकि कब्जा ग्रुप जो था उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और उसके पास बड़े बड़े ताकतवर वकील थे दूसरी साइड पे। तो हुँ, मैंने बड़ी मुश्किल से फिर उस जो गरीब आदमी को, गरीब स्कूल टीचर को रिलीफ दिलवाया, हुँ, और हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी कब्जा वापस नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने पुलिस की मदद ली, जाके तब जाके उसको वो ठीक है। वो दिया गया, और इसके बावजूद स्कूल टीचर जो है ना वो अपना मकान बेच के वहां से निकल गया, क्योंकि उसका ख्याल ये था कि ये मुझे जिंदा नहीं रहने फिर देंगे यहाँ तंग पे, करेंगे। ये हुँ, फिर तंग करेंगे। ये है इस मुल्क के अंदर सूरत हाल। तो हुँ, मेरा ख्याल ये है कि इसका कोई ना कोई दायमी हल निकलना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए और चीफ जस्टिस साहिबा को बैठना चाहिए और बैठ के कोई ना कोई इसका सलूशन निकालना चाहिए, बजाय इसके कि दोनों लड़ लें। अब जो पंजाब के अंदर ये आम तासुर है ना, अब ये देखें, अगर आप जब सोशल मीडिया पे जाएँ तो वो कह रहे हैं ये 2 खवातीन की लड़ाई शुरू हो गई। यार खवातीन नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर है सूबे की और दूसरी जो है ना चीफ जस्टिस हैं, दोनों बड़ी मेरा मोहतरम हैं, ऑनरेबल हैं दोनों। ऑनरेबल हैं। हुँ, ये पहली पंजाब की चीफ जस्टिस हैं जो खातून हैं, और ये हुँ, पहली चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की जो खातून हैं। तो हुँ, मेरा ख्याल है ये प्राइड की बात है, बजाय इसके कि इनको इस तरह कहा जाए कि दो चौधरानियाँ आपस में लड़ पड़ी हैं, या दो हुँ, हाई पावर्ड जो खवातीन हैं वो आपस में लड़ पड़ी हैं, या दो पंजाबन आपस में लड़ पड़ी। ये बड़ी ज्यादती है यार, वैसे ये बिल्कुल सही। पता अच्छा, नहीं किस लेवल पे चले जाता है ये माशरा। सोशल मीडिया के तो जो-सा मिसाल ही क्या दें, आपको पता तो है कि पीटीआई के सोशल मीडिया को तो मौका चाहिए होता है, इस तरह की हरकतें करने का। अच्छा, जॉय साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी को इतना इख्तियार देना कि 90 दिन के अंदर किसी की प्रॉपर्टी का वो फैसला कर ले, ये दुरुस्त होगा? ये ना हो ब्यूरोक्रेसी ज़्यादती कर जाए। यार मसला ये है कि इख्तियार जिसको भी देंगे वहां पे ये सवाल उठेगा। मसलन अगर अदालत के पास है ना इख्तियार, तो अदालत के अंदर 20-20 30-30 साल में क्यों फैसले नहीं होते? तो क्या हुँ, अदालतें पाक हैं इस मामले में? वहां हुँ, पे भी तो हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो इख्तियार किसी को भी दें, लेकिन मसला हल होना चाहिए ठीक और है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जरूर रखें आप। हुँ, 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 लेकिन दूसरा ये है कि अगर ये इख्तियार एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इंतजामिया के पास नहीं होना, तो किसके पास होगा फिर? ठीक है। इंतज़ामिया इसीलिए हुँ, रखी हुई है हुँ, ना हुँ, आपने, कि वो मसले बिल्कुल। सॉल्व करेगी। जैसे पुलिस ने गिरफ्तार करना है मुलज़िम को, हुँ, तो हुँ, अब आप ये कहेंगे जी पुलिस बड़ी करप्ट है, लिहाज़ा हुँ, उसके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि मुलज़िमों को गिरफ्तार करे। तो फिर कौन गिरफ्तार करेगा उसको? ये बिल्कुल फिर सही। आप पुलिस को, आपको चाहिए पुलिस खत्म कर दे। बिल्कुल सही। आपके ख्याल में ये ऑर्डिनेंस ठीक है। ठीक है, मेरा ख़्याल है ठीक है। बिल्कुल सही।